Hello, welcome back to my channel guys. I hope you all are doing great. तो जैसा आप देख सकते हैं कि हम कहीं बाहर आए हुए हैं, तो इसके पीछे एक ही स्टोरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि आपको जो मेरा लास्ट ब्लॉग डाला था जीटी वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपने पीहर जाने वाली हूँ अपनी भतीजी से मिलने के लिए। तो उसके बाद मैंने 1 मंथ वहीं स्टे किया था और फिर ये अब मुझे लेने आए थे, तो 2 दिन ये यहाँ रुके थे। तो हमने सोचा कहीं बाहर घूम के आ जाते हैं, 2 दिन वेस्ट क्यों करें ऐसे ही। तो हम सबसे पहले हमारे कुएं पे गए थे। मैं गई थी, मेरे भाभी साहब पधारे थे, मम्मा, छोटी वाली सिस्टर और मेरी भतीजी जिससे मैं मिलने आई थी। तो हम सब जने गए थे घूमने के लिए वहां पे। थोड़ा बहुत वहां पे हमने घूमा। उसके बाद जो मेरे पूर्वज हैं उनके धोग लगना बाकी था हमारा, तो हमने वहां धोग वोग लगा। कहाँ पे? ध्यान से है ना, मैं आई थी, अब इससे मिलके जा रही हूँ। मेरी प्यारी गुड़िया से मिलने आई थी। महात्मा के कहीं लगे ही नहीं। अच्छा सॉरी, गेहूं का खेत है, मुझे पता नहीं। तो गेहूं का खेत है और इसमें बीच बीच में सरसों भी उग चुकी है। अच्छा, सरसों क्यों उगी? वो वहां पे चले गए हैं दोनों। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से लेके ये सब कुछ गेहूं ही है। सी, मैं कब से सोच रही थी यहाँ आने के लिए। वो मेरे मम्मा है, अभी सा शर्मा रहे तो आगे ही नहीं आ रहे वो, पर है ना यहाँ आ नहीं पाई थी। तो अभी हम आए, अब हम जाएंगे अनगढ़ बाबजी, फिर उसके बाद सांवरिया जी जाएंगे ना। और यहाँ से लाइट आती मम्मी से बहुत भयंकर शर्मा रहे हैं। लगा ना? ओ वाओ सी दादाजी बाबजी। अच्छा, भूमिया जी बोलते हैं इनको, भूमि के रक्षक। तो ये हमारे कुएं की रक्षा करते हैं। यहाँ पे लोग बॉनफायर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे पानी की वजह से बहुत ठंडी लगती है। जो रात को यहाँ पे काम करते हैं ना लोग, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ रहने के लिए। उन्होंने घर भी बनाए हुए अपने, में आपको वो भी दिखाऊंगी। जो पाटीदार होते हैं ना, जो काम करते हैं कुएं पे रह के, उन लोगों के घर हैं यहाँ पे। तो डे नाइट यहीं पे रहते हैं ना, फिर उनको सर्दी लगती है तो इसलिए वो बॉनफायर करते हैं हर जगह। ये देखो, ये दूसरा एक को मतलब तो, अरे तू क्यों भाग रहा है? तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है, ये उन लोगों का चूल्हा है जो हमारे खेतों की ध्यान रखते हैं। उनका चूल्हा है, वो यहीं पे खाना बनाते हैं। और ये उनका घर है। वो पूरी डे नाइट यहीं पे रहते हैं।
और यहाँ का ध्यान रखते हैं। सी उसको गुस्सा आ गया है वो। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे वो नहाते हैं और नीचे ये प्लास्टिक बिछाया हुआ है जिससे कि मिट्टी उनके ऊपर वापस ना लगे। भले मानो या ना मानो, डेवलपमेंट बहुत हो चुका है, पर गांव के लोग जो पुराने नुस्खे निकालते थे ना, वो अभी हम नहीं कर सकते वो सब चीजें। अब इन्होंने बाथरूम भी इनके हिसाब से बनाया हुआ है, चूल्हा बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है, वो उसमें कैसे रहते हैं वो तो वही जानते हैं। इन्होंने ना ऐसे हाथ से, ऐसे हमारे गांव में से बोलते हैं, नीपना बोलते हैं उसको, तो मिट्टी से ये पक्का किया हुआ है। बाकी ऐसे मिट्टी उड़ती है, ऐसे जैसे अभी ये अपन चलते हैं वैसे मिट्टी उड़ती है ना, तो उसको इकट्ठा करके फिर उसका वो सब करके उसको अच्छे से घर जैसा नीपते हैं वो। सबसे बाहर की तरफ इनका घर बना हुआ था, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक के मैंने सोचा वीडियो शूट कर लूं। उसके बाद हम अनगढ़ बाबूजी के लिए निकल गए थे, तो हम जाके अंदर बैठ गए और फिर ये हमारा सफर यहाँ से फिर से शुरू हो गया। सिस्टर का नाम है, और ये भी चारों तरफ देखती जा रही थी क्योंकि ये ना जब से हुई है ना, इसको सेकंड टाइम बाहर निकाला होगा। हॉस्पिटल वगैरह तो जाती रहती है पर ऐसी जगह इसने देखी नहीं है, तो वह ये भी देखती जा रही थी। हम भी बातें करते जा रहे, जैसे गप्पे वप्पे लड़ाते लड़ाते हम जा रहे थे। इनको रास्ता नहीं पता था कि भाई मुझे बता देना किधर से क्या है, तो नीरू इनको गाइड कर रही थी। उसके बाद हम चलते गए बातें करते गए, एंजॉय करते गए। मैं तो इतनी नहीं कर पा रही थी, तो मम्मी तो मेरे इतना शर्माते हैं ना इनसे, तो वो तो पूरे रास्ते जैसे हम जाके घर तक आ गए तब तक तो उनके मुंह से चूं तक नहीं निकला था। और जो बीच में आई थी गांव की स्कूल है, बच्चे सब खेल रहे थे बाहर, जैसा हम टीवियों में बुक्स में छोटे थे तब पढ़ाते थे ना उनको, वैसे ही बच्चे सब ऐसे खेल रहे थे। ऐसा मतलब सीनरी इतनी अच्छी लग रही थी बनी हुई कि ऐसे पोस्टर वगैरह में देखते हैं ना, आजकल तो बस पोस्टर ही रह गए हैं। तो हम निकले थे वहां से तो अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर तो हम रुके भी थे, मैंने शूट नहीं किया वहां पे वीडियो। फिर हम फाइनली हम पहुंच गए थे वहां पे। तो सबसे पहले हमने वहां पे नारियल वगैरह लिया था, उसके बाद सामने शॉप लगी हुई थी तो हमने सोचा यहाँ से ले लेते। ये तो फर्स्ट बार बता रहे थे वहां पे, मैं तो बचपन से यहाँ पे आती जा रही हूँ। और ये सब जो अभी नया बना हुआ है, ये सब अभी बना। कितने का है? 25। जो गाडरी समाज होता है ना, वो हाँ गाडरी समाज के इष्ट देवता बहुत छोटे छोटे थे तब से यहाँ पे आते हैं। अब तो इसका बहुत रिनोवेशन हो चुका है, बट पहले ये गार्डन नहीं था। इधर भी ये गार्डन नहीं था। ये शिव जी का जो मंदिर है वो ओपन था, और यहाँ पे भी बहुत काम हो चुका है। जब से हम आते थे तब नहीं था। मनिए साहिब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना नवाबी जी देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे। नैना नवाबी जी न समझे इशारे।
इनका समाधि स्थल है। मम्मी समाधि क्यों ली दी? सचमुच लिदी चमत्कार जिंदे लिदी समाधि है तुझे ये तू जाता रिट्रीट हरिद्वार में निकलता महीनों ये जो समाधि स्थल था तो मैंने मम्मी को पूछा था इसके बारे में, तो वो बता रहे थे कि ये जो पुजारी थे ना इनके अनगढ़ बाबूजी के, उन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी और ऐसा बोलते हैं, ऐसी मान्यता है कि यहाँ से जाते थे तो हरिद्वार निकलते थे वो। के बाद जो नीचे मैंने आपको पहले दिखाया था शिव जी का जो मंदिर बना हुआ था, हमने वहाँ पे धूप लगा, दर्शन किए, फिर हमने यहाँ से हम निकल गए थे। फिर उसके बाद हम गए थे सांवरिया जी, और मेरे को कब से ही जाना था सांवरिया जी। जब से मैं यहाँ आई थी, मैं जैसे आपको पहले बता रही थी कि मैं 1 मंथ मैंने यहीं स्टे किया था, पर मैं सोच रही थी जाने का, पर इतनी भीड़ कि अभी भीड़ चल रही हिसाब से रुकी हुई थी। तो पता नहीं अब आज भीड़ वहाँ पे होगी कि नहीं, वो तो आपको मेरा ब्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। नेक्स्ट ब्लॉग सांवरिया सेठ का होगा हमारा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम फाइनल डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। कहाँ पे? सांवरिया जी, सांवरिया सेठ, जो कि यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है।